जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी में विशेषण को लेकर। साथियों, ये क्लास चौथी होगी। पहली क्लास में हमने आपको संज्ञा, दूसरी में सर्वनाम, तीसरी में क्रिया और ये चौथी क्लास है साथी जिसमें हम विशेषण की बात करेंगे। साथी, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा समय न करते हुए हम लोग बढ़ेंगे अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले लाइक कर दें क्लास को, और ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है साथी, इसलिए क्लास को एंड तक देखा करें, पूरी देखा करें और ज़्यादा फायदा लें। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, बस एक बार क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, आइए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण कहते किसे हैं? अगर इन चीजों को समझ लिया आपने, एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है ऐसे ही। विशेषण किसे कहते हैं? विशेष से, और इसमें क्या अंतर है इस बात को भी समझना है आपको। ठीक है, तो यहां पर दिया गया विशेष से। विशेष से अर्थात किसको विशेष से कहा जाता है? विशेषण और विशेष में अंतर पहचानिए। विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब हम कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या है? विशेष से है। विशेष से देखिएगा, विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। याद रखें, जैसे, अर्थात इसे विशेष को हम क्या कह सकते हैं? हम इसको संज्ञा भी कह सकते हैं, अर्थात जितनी भी संज्ञा है वो सब विशेष से हैं। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द है सर्वनाम, तो संज्ञा और सर्वनाम अर्थात इन्हीं दो को क्या बोलते हैं? विशेष से कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव है, संज्ञा है। और संज्ञा कभी कभी नाम ना दे करके, स्थान ना दे करके उनके स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो वे शब्द क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। साथ ही याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। विशेषक या विशेषण किसे कहते हैं? तो वह शब्द से विशेषता बताई, मतलब वह शब्द जिससे उसकी विशेषता को बताया जाए वही विशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए उसके पहले जो शब्द प्रयोग होगा, प्रा मीन्स पहले, तो वही क्या होगा? प्रविशेषण। तो विशेषण से पहले विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाएगा। समझिए जरा, विशेषण के प्रकार पूछ सकता है आपसे, बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे, पहला है साथी गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसके बाद व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आपने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषक, विशेष किसे कहते हैं, विशेषक या क्या विशेषण किसे कहते हैं, फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार साथी? बोलेंगे 5 प्रकार के विशेषण हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। एक एक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है या साथी क्या? गुणवाचक विशेषण। देखिएगा, पहला है क्या? गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण ही सिर्फ नहीं, यहां पर अच्छाई ही नहीं, कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, दोष भी हो सकते हैं, उसके खामियां भी हो सकती हैं, तो सब किस में आ जाएगा? क्वालिटी में आ जाएगा, क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है ना? तो गुणों, दोष को बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं साथी। उदाहरण के तौर पर यहां पर गुणों की बात करेंगे, दोष की बात करी जाएगी, रंग की बात करी जाएगी, रूप की बात करी जाएगी, आकार भी हो सकता है, दशा हो सकती है, अवस्था इत्यादि की बात किया जाता है। जैसे गुण में जैसे ईमानदारी आ जाता है, दोष में जैसे बेईमानी आ जाता है, रंग में जैसे काला आ जाता है, रूप में जैसे सुंदर आ जाता है, आकार में गोल मटोल हो सकता है, गोरा है ना, कलर में आ सकता है, रंग में ज्ञानी,
है ना। इस तरीके से यही सब क्या है, उनके गुण और दोषों को पता करने वाले वही आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं साथी, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, याद रखेंगे नोट में। गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए हम प्रश्न भी कर सकते हैं, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आता है तो साथी किस तरह से हम पहचानेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, उस विशेषण से प्रश्न पूछेंगे। कैसे? कैसा करके नहीं मिल रहा, कैसी करके नहीं मिल रहा, तो कैसे, मतलब इस 3 प्रकार के प्रश्नों को, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम गुणवाचक विशेषण को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पहचान सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कैसे? जैसे ईमानदार, तो कैसा ईमानदार, कैसे ईमानदार या कैसी ईमानदार, ठीक है, इस तरह से प्रश्न। बेईमान कैसा, है ना, कैसी कैसे, इस तरह से गुणवाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा विशेषण का प्रकार, इसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आप लोग देख पा रहे होंगे, संख्या यहां पर नंबर की बात करेगा, तो वह नंबर कितने प्रकार से बात कर सकता है, संख्या की, ठीक है। संख्यावाचक में साथी वे शब्द जो संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके भेद भी हैं साथी, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिसमें निश्चितता की बात करी जाए, फिक्स कहा जाए, फिक्स नंबर की बात की जाए, और अनिश्चित जिसमें कोई नंबर का पता ही नहीं हो। निश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें जैसे 5 आदमी, 2 व्यक्ति, 2 किताबें, 2 लोग, इस तरीके से, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें कुछ पता ही नहीं होता, जैसे कुछ आदमी, कोई व्यक्ति, है ना, इस तरीके से अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में देखिएगा जरा, निश्चित संख्यावाचक को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उस बात को समझेंगे। पहले गणनावाचक निश्चित, मतलब इसके भी कई टाइप्स हैं जो आपको दिए गए 4। निश्चित संख्यावाचक में जैसे गणना, काउंटिंग के आधार पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरह से गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यह निश्चित है, निश्चितता है ना, कि हम यहां तक काउंट कर सकते हैं। लेकिन आवृत्ति या गुणा, आवृत्तिवाचक, उसको हम गुणा में कह सकते हैं, गुणा करके, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, इस तरह से, तो होता है आवृत्तिवाचक विशेष। क्रमवाचक में क्या सकते हैं, क्रमानुसार होता है, जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये क्या है, उसका क्रमबद्ध सीक्वेंस है, ठीक है। और समूहवाचक की बात करें, दोनों, तीनों, चारों, सभी, ये समूह है। तुम दोनों इधर आ जाओ, वहां पर वो 3 लोग उधर चले जाओ, मतलब ये सब चीजें क्या है, समूह की बात करता है। तो यहां पर समूहवाचक, तो आपने क्या जाना, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और समूहवाचक। सभी के मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, बता भी रहा हूं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो हम सब करते जाए, ठीक है। चलिए आगे साथी देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब जिसमें कोई संख्या निश्चित नहीं हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे 5 6 आदमी, मतलब 5 6, कोई डिसाइड नहीं कि 5 कह रहा है कि 6 कह रहा है, 5 6 हैं, मतलब कितने हैं ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कुछ किताबें, कितनी किताबें ये भी पता नहीं, 2 4 दिन, मतलब कितने दिन की बात हो रही है, इसमें कोई पता नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है। कोई निश्चित संख्या जिसमें ना दी जाए, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है यहां पर किससे, मात्रा से, क्वांटिटी से, ठीक है। तो मात्रा अर्थात परिमाण की मात्रा किससे हम कह सकते हैं, बोलेंगे मात्रा से कह सकते हैं, क्वांटिटी से कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मात्रा माप तौल वजन से की जाती है साथी, ठीक है। मात्रा माप तौल या वजन से कर सकते हैं, वही होता है परिमाण। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं कि 5 लीटर दूध, 2 केजी सामान, 5 किलोग्राम 5 किलोमीटर रास्ता, इस तरीके से। इसके भेद कैसे हो सकते हैं साथी, इसके किस तरह से हमको बांट सकते हैं इसको। निश्चित परिमाणवाचक यहां पर होता है, कोई निश्चित परिमाण है इसका कि नहीं, 2 केजी है, 5 केजी है, 10 केजी है। अनिश्चित परिमाणवाचक में कह सकता है ना, जैसे कुछ किताबें, अनिश्चित परिमाण है, मतलब कुछ किलो, मतलब ऐसे कह सकता है, किताबें तो वो अलग हो जाएगा, कुछ किलो कह सकता है, कुछ ग्राम कह सकता है, कुछ लीटर कह सकता है, तो ये अनिश्चित है ना। उदाहरण बहुत पानी, थोड़ा पानी, इस तरीके से हम कहते हैं कि बहुत या थोड़ा, कम, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चित में आता है, कोई, समझ रहे हैं ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं संकेतवाचक। अब दिया गया साथी क्या, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण।
इस संकेतवाचक को और किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। संकेतवाचक को और किस नाम से जानते हैं? सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जो शब्द कहां पर संकेत करते हैं? संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और यदि संकेत शब्द के बाद संज्ञा शब्द आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है साथी। उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक मेरी है, तो यह यहां पर क्या है? विशेषण है ना? यह यहां पर क्या है? विशेषण है। किसके लिए? यह पुस्तक, तो यह यहां पर क्या हो जाएगा? विशेषण। तो यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, इस तरीके से, है ना? इसके बाद व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें साथी। व्यक्तिवाचक, है ना? संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना कैसे बना सकते हैं? संज्ञा शब्दों से व्यक्तिवाचक में उदाहरण के तौर पर जयपुर से, जैसे जयपुरी होता है ना? यहां पर है जयपुर, जयपुर से कहता है जयपुरी। व्यक्तिवाचक विशेषण में बात कर रहे हैं हम लोग। जयपुर है तो उसका क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक विशेषण से। व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, उससे हम विशेषण बना सकते हैं। यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण से संज्ञा है, उससे हम क्या बना रहे हैं? विशेषण बना रहे हैं। कैसे? एक स्थान है, संज्ञा है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान है क्या? जयपुर, और जयपुर से विशेषण बनाना है उसका, तो जयपुरी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे स्थान है राजस्थान, जैसे यहां पर स्थान क्या आ जाएगा साथी? राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान स्थान है, उससे क्या बना? राजस्थानी। जैसे बनोगे भारतीय, तो भारत से क्या बनेगा? भारत संज्ञा हो जाएगा, वहां पर भारतीय लोग हो जाएगा, तो भारत से क्या बनेगा साथी? भारतीय बन जाएगा। ठीक है, भारतीय लोग। ठीक है। फिर जोधपुर से जोधपुरी साफा, इस तरीके से कहा गया। जोधपुरी, जोधपुर का कोई चीज है, वहां से अगर फेमस हो गया। अमेरिका से अमेरिकी हो जाएगा। इस तरह से संज्ञा से विशेषण बनाना, जो कि आपका व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाएगा, संज्ञा से विशेषण बनाने को। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है मित्र? विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, अर्थात उसकी कितनी स्थितियां होती हैं? 3 प्रकार की। मूलावस्था बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तरावस्था और मध्य उत्तमा अवस्था। तो पहला है मूलावस्था, जो मूल अवस्था में होता है, जो पहले से होता है, जो प्रकृति में पहले से वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वे सब मूलावस्था में होती हैं। इसके बाद उसकी सेकेंडरी होती है उत्तरावस्था। ठीक है। इसके बाद होती है आपकी कौन? उत्तमा अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, याद रखिएगा। मूलावस्था, विशेषण की ऐसी अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य विशेषता बताई जाती है, उसे मूलावस्था कहा जाता है। अपनी अवस्था में रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम होशियार है, मोहन चालाक है, तो इस तरह से आप उसका जो मूल अवस्था है, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी, मूलावस्था होती है उसकी। चलिए आगे आते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तरावस्था में, यहां पर मित्र उत्तरावस्था में देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे क्या? उत्तरावस्था। तो जब यहां पर उत्तरावस्था में देखने को मिलता है कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, मतलब एक की तुलना किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से करेंगे तो वहां पर उत्तरावस्था होगी। जैसे इसे 2 तरह से बनाया जा सकता है। कैसे? विशेषण शब्द से पहले से लगा करके और शब्द बनता है यहां पर। ठीक है। विशेषण शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। दोनों तरह से याद रखिएगा। यहां पर उदाहरण पर जैसे उच्च से यहां पर तर लगा दिया गया तो उत्तरावस्था बन जाएगी। उत्तरा, याद रखेंगे, उच्चतर, इस तरह से याद रखो। उच्च से बना, से ऊंचा होगा उच्चतर। ठीक है। यहां पर उच्च से मूलावस्था है, यहां पर उच्च क्या है? मूलावस्था है। जो तर लगा दिया गया है वहां पर उत्तरावस्था है। मतलब ये से बना दिया गया उच्च प्लस तर। तर यहां पर क्या जोड़ा गया साथी? तर यहां पर प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है। और उच्च क्या है? ये मूलावस्था है। उच्च यहां पर क्या है? उच्च यहां पर मूलावस्था है और तर यहां पर प्रत्यय जोड़ा गया। तर यहां पर क्या किया गया? प्रत्यय जोड़ा गया, जिसका नाम क्या है साथी? तर। तो ये बना गया उच्च तर। तो ये हो गई कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि मूलावस्था में से भी जोड़ सकते हैं, से ऊंचा, से बड़ा, इस तरीके से उच्च,
तो वो आपकी उत्तरावस्था बन जाएगी। अब उत्तमावस्था की बात करते हैं। उत्तमावस्था मतलब सबसे उच्चतर अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जब आप पढ़ते हैं तो वही चीज है, जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों से की जाती है तब उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जब एक वस्तु की तुलना अनेक व्यक्तियों वस्तुओं से की जाती है तो क्या होती है, बोलेंगे उत्तमावस्था होती है। सबसे उत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम वह अवस्था बनाने हेतु विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द प्रयोग होगा, सबसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और विशेषण के साथ तम शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो सबसे और तम यहां पर आएगा, यहां पर तम आएगा, वहां पर तर आ रहा था, ठीक है, दो चीजें हैं। तो प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे उत्तमावस्था में, बोलेंगे तर प्रत्यय जोड़ेंगे। और यह सबसे कहेंगे, वहां पर क्या था, सबसे ऊंचा, और सबसे से शब्द का प्रयोग करते थे और तर का शब्द का, यहां पर सबसे शब्द का प्रयोग करेंगे और तम शब्द का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? आगे ऑप्शन में आ जाए, उदाहरण में देखिएगा। अब देखिएगा साथी, जैसे अवस्थाओं में तुलना हम कैसे कर सकते हैं, कि किस तरह से अवस्थाओं में हम तुलना करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि मूलावस्था है, इसके बाद उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। मूलावस्था से कोई अपनी ही अवस्था में होगी मूलावस्था, है ना। इसके बाद कोई तुलना नहीं, साधारण रूप से होगी, ठीक है, जैसे लघु, निम्न, उच्च, श्रेष्ठ, इस तरह से कर दिया गया। अब यहां पर दो में से तुलना करेगा, से या तर शब्द का प्रयोग आगे याद रखेंगे, ये दो शब्द पकड़ लीजिएंगे उत्तरा में, ठीक है, और उत्तमा में सबसे और तम शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो भी बना सकते हैं साथी, ठीक है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद है इस बात समझ पा रहे होंगे। विशेषण के प्रकार अन्य प्रकार भी देख सकते हैं साथी, यहां पर पूछा जा सकता है क्या, कि यहां पर उद्देश्य विशेषण होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जो प्रमुख कर्ता होता है वही तो उद्देश्य होता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे ना, तो वही है साथी, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है उसे। और इनमें से विशेषण शब्द विशेष से पहले आता है, जो विशेष मतलब संज्ञा है सर्वनाम, उससे पहले जो आ जाएगा वही साथी विशेषण हो जाता है। उदाहरण, वह गरीब लड़का है, यहां पर देखिएगा वह गरीब लड़का, मैंने सब कुछ यहां पर आपको पीपीटी के माध्यम से किस तरह से आपको बताने का प्रयास करता हूं, कि यदि आप नोट्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बने बनाए नोट्स हैं साथी, ये आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत है। मैं इस तरह से सारी चीजें मेहनत करके लाता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो साथी, और वे सारे तथ्य कर पाएंगे आप यहां से जो कि अब तक नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं हम लोग? मतलब इस तरह से आप लोग किसी भी चीज को वो मत रखिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो या आपका जीके हो या आपका यथार्थ सर जो पढ़ा रहे हैं मैथ्स या रीजनिंग हो, उन सब के लिए जो भी आपकी क्वेरी होगी सबको फुलफिल किया जाएगा। मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, और हमारी पूरी मेहनत है आपके लक्ष्य को लेकर के, टारगेट को लेकर के बढ़ाने पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस इतना करिएगा साथी, क्लास को शेयर करते रहा करें और लाइक किया करें और कमेंट के माध्यम से बताया भी करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट भी करेंगे साथी, ठीक। बेहतरीन चीजें हम आपको भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। दूसरी बात, इनमें विशेष, अब देखिएगा उदाहरण के तौर पर क्या है कि गरीब, यहां पर क्या है, मतलब ये शब्द आया उदाहरण, वह गरीब लड़का है, तो यहां पर देखिएगा गरीब यहां पर क्या है साथी, गरीब यहां पर क्या है, गरीब यहां पर क्या है, विशेषण है, और लड़का यहां पर क्या है साथी, विशेष से है। लड़का क्या है यहां पर, विशेष से है, ठीक है ना, ठीक है साथी, ये बात है। तो यहां पर जो आपको दिया गया है कि गरीब क्या है, विशेषण है, और विशेष से क्या है, यहां पर लड़का है। तो यहां पर आप समझिएगा, यहां पर उद्देश्य की बात करेगा, बोलेगा कि बताइए उद्देश्य विशेषण कहां पर है। उद्देश्य का मतलब क्या समझिए आप, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहा जाता है, इसमें विशेषण शब्द विशेष से पहले आता है। तो देखिएगा विशेषण जो शब्द होता है विशेष से पहले आएगा, तो विशेष से क्या हो गया, लड़का, तो विशेष से पहले ये क्या है, विशेष से, तो विशेष से पहले आया क्या, विशेषण, तो यही क्या है साथी, ये विशेषण है ना, तो यही क्या होता है, उद्देश्य विशेषण, साथी याद रखिएगा। और विधेय विशेषण क्या होता है, तो ये बड़ा पहचानने में यही तो थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनमें से दिक्कत हो जाती है। आपको लगता है हिंदी हलवा हो जाती है, तो कभी कभी हलवा के चक्कर में ही ना आप लोग बलुआ खा जाते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। तो विशेष से विधेय विशेषण में समझिएगा, उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है फिर विधेय कहलाता है। जो उद्देश्य के विषय में जो सब्जेक्ट कर रहा होगा
उसके विषय में जो कहा जाएगा वही क्या होगा, विधेय होगा। विधेय कर्ता और क्रिया दोनों से मिला करके बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आते हैं। यहां पर फिर देखते हैं साथी कि चंचल, उदाहरण दो दूसरा है कि चंचल बालक खेलता है। तो यहां पर बोलेगा कि बताइए चंचल यहां पर क्या है, चंचल बालक। जो चंचल बालक है साथी यहां पर ये क्या है, विशेष से है, विशेष से है, ठीक है। और चंचल विशेषण है यहां पर, चंचल बालक क्या है यहां पर विशेष है, चंचल यहां पर विशेषण है, याद रखिएगा। सीता सुशील लड़की है, तो सीता सुशील लड़की है, तो सुशील यहां पर क्या है, विशेषण है, और लड़की यहां पर क्या है, विशेष है। विधेय विशेषण की बात करते हैं साथी, इनमें से विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है। उदाहरण मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता यहां पर विशेष हो जाएगा और काला यहां पर क्या है, विशेषण है। कुत्ता यहां पर क्या है साथी, विशेष है, और काला यहां पर क्या है, विशेषण है। विशेषण तो आप जानते हैं, और किस प्रकार का विशेषण पूछ सकता है कि बताइए काला किस प्रकार का विशेषण है, बोलेंगे गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि काला है, गोरा है, लंबा है, ठिगना है, मोटा है, पतला, ये सब क्या आता है, विशेषण में आता है। तो मेरी पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी है, पुरानी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और पुस्तक क्या हो जाएगा साथी, विशेष से हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। दूसरी प्राविशेषण किसे कहते हैं दोस्त, प्राविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं, और विशेषण से पहले प्रयुक्त होता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर श्याम अत्यंत निर्धन है, तो अत्यंत यहां पर साथी क्या है, यहां पर क्या साथी, प्राविशेषण है। क्यों कि निर्धन एक क्या है, विशेषण है, निर्धन एक विशेषण है, और निर्धन की विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया दोस्त, अत्यंत का। तो यहां पर प्राविशेषण का क्या हो जाएगा, अत्यंत। और श्याम जो है यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा साथी, श्याम, श्याम यहां पर विशेष से हो जाएगा, विशेष से। विशेष से का मतलब समझते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो सकता है, या सर्वनाम होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहता है। तो यही चीज है, ठीक है। दूसरी बात, अंजलि अत्यधिक सुंदर है, दूसरा शब्द आया, तो अंजलि दोस्त यहां पर करा जाए तो अंजलि यहां पर क्या है साथी, ये विशेष से है, विशेष से है। दूसरी बात, अत्यधिक यहां पर क्या है, प्राविशेषण है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता तो सुंदर की बताई जा रही है, लेकिन इसके पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए प्राविशेषण है। प्रा मीन्स पहले, विशेषण के पहले जो प्रयुक्त होता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। याद रखिए, सुंदर एक विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, याद रखिए साथी। क्या बात समझ में आ रहे हैं आपको, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, तो विशेषण की रचना कैसे की जा सकती है, हम किस तरह से विशेषण बना सकते हैं, कुछ यूं, कैसे देखिएगा। तो विशेषण की रचना कैसे करेंगे, विशेषण की रचना 5 प्रकार से मित्र कर सकते हैं, 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिससे हम रचना कर सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं। ठीक, जैसे व्यक्तिवाचक है इलाहाबाद, इलाहाबाद व्यक्तिवाचक में क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, विशेष व्यक्ति का नाम हो, है ना, तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाता है स्थान है, व्यक्ति है, वस्तु है ना, तो संज्ञा है। लेकिन उनमें व्यक्तिगत किसी का नाम ले लिया जाए तो वही तो व्यक्तिवाचक होता है। तो व्यक्तिवाचक में इलाहाबाद है, इलाहाबाद से हमने क्या बनाया साथी, संज्ञा। इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बना सकते हैं हम विशेषण, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इलाहाबाद है, लेकिन इससे हमने बना दिया इलाहाबादी, मतलब इलाहाबादी अब कुछ भी हो सकता है, इलाहाबादी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो मतलब स्थान हो सकता है, क्या है, वस्तु हो सकती है, स्थान तो इलाहाबाद ही है, ठीक है। तो अब वहां पर कोई वस्तु इलाहाबादी, अमरूद कह सकते हैं, है ना, लिट्टी चोखा कह सकते हैं, इस तरीके से। गुजरात से, गुजरात एक संज्ञा है, गुजरात से बना गुजराती, गुजराती कपड़ा जैसे सूरत का फेमस है ना, कॉटन। जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जैसे कागज से कागजी बना सकते हैं, ग्राम से ग्रामीण बना सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण से बना सकते हैं, जैसे जो से जैसे बना सकते हैं, प्रकारवाचक विशेषण में आता है। वह से वैसा सार्वनामिक विशेषण में आता है। यह से ऐसा सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यह से इतना परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। कुछ रटने लायक नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो सर, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं,
तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझने पर फोकस नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ रटने पर अगर प्रयास कर रहे हैं तो फिर रटते ही रह जाएंगे, उसका कोई चारा नहीं मित्र, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। बुक्स में बहुत चीजें दी जाती हैं, रटने के लिए आप उनका प्रयास मत करिएगा, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें हैं, आपको बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, एक बार आ गए तो समझ लिया, चलिएगा। भाववाचक संज्ञा से, तो भाववाचक संज्ञा से कैसे बना सकते हैं? भाव मतलब सुंदर, सुंदरता क्या है? एक भाव है। फिर क्या बना लिया हमने? विशेषण सुंदर। आदर्श, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य आता है, यहां से जरूर पूछ लिया जाता है। और आदर्श, आदर्श एक संज्ञा है, वहां से हमने बना लिया क्या? आदर्शी, विशेषण बना लिया। गरीबी, गरीबी एक संज्ञा है, गरीबी से गरीब बना लिया, क्या? विशेषण है। बालक से बालक ही बनेगा। बनावट, बनावटी हो जाएगा विशेषण। कृपा से कृपालु विशेषण हो जाता है साथी। इसके बाद क्रिया से भी बना सकते हैं, क्रिया से खेलना है तो खिलाड़ी हो जाएगा, भागना से है भगोड़ा हो जाएगा, समझना से समझदार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि हम कितने तरह से विशेषण की रचना कर सकते हैं साथी? 5 तरह से कर सकते हैं। वे आपके सारे प्रकार भी मैंने आपको बताए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय भी हो यहां पर है। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी शब्द के लास्ट में आकर के जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर के जुड़े से उपसर्ग कहा जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, देखिएगा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय क्या हो सकते हैं? मतलब बाद में आकर के जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं, कुछ तो स्वयं ही विशेषण होते हैं, और कुछ में प्रत्यय जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। वो जो प्रत्यय जोड़ करके बनाए जा सकते हैं वे पूछा जा सकता है आपसे। जैसे वान प्रत्यय यहां पर जोड़ा दिए, वान प्रत्यय से, वान प्रत्यय में जुड़ेगा कैसे? जैसे बल है, तो बल से में प्रत्यय जोड़ दिया गया वान, तो ये क्या हो गया? बल, है ना, प्लस वान। तो वान क्या है साथी? ये प्रत्यय, वान प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? बलवान। इसी तरह से धन से धनवान। मान प्रत्यय में से मान जोड़ा गया, क्या? मान प्रत्यय। गति में जोड़ा गया, जैसे गतिमान हो जाएगा। जैसे गति में क्या जोड़ दिया हमने? गति प्लस मान, तो क्या हो जाएगा साथी? गतिमान। तो मान प्रत्यय कहला जाएगा। मान क्या सा हो जाएगा साथी? यही है प्रत्यय। तो इस तरीके से श्री से श्रीमान हो जाएगा। इस प्रकार से आलू, आलू में जैसे कृपा में जोड़ दिएगा कृपालु, दया में जोड़ देगा दयालु। ईय प्रत्यय आ जाएगा, तो ईय में जैसे जाति है तो जातीय हो जाएगा, भारत से भारतीय हो जाएगा, है ना। एक प्रत्यय हो जाएगा, तो रस में जोड़ दिया जाएगा अगर इत तो रसिक हो जाएगा, वर्ष में अगर जोड़ दिया जाएगा तो वार्षिक हो जाएगा। इला में जोड़ दिया, इला प्रत्यय है, तो रंग में जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा रंगीला। छठ में जोड़ दिया जाएगा अच्छा हठीला, हठ में सॉरी। और ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय में लाभ में जोड़ेगा तो लाभी हो जाएगा या लाभी हो जाएगा, गुण में जोड़ जाएगा तो गुणी हो जाएगा। इन प्रत्यय में से कुल जोड़ दिया तो कुलीन हो जाएगा, और नमक में जोड़ दिया जाएगा तो नमकीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय के बारे में समझ लिया यहाँ पर, किस तरह से जोड़ करके हम विशेषण बना सकते हैं। कुछ स्वयं ही विशेषण होते हैं। तो साथी हमने आज पूरे विशेषण के बारे में आपको बताया। उम्मीद है ये क्लास आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी आपको समझ पा रहे हैं तो एक बार मतलब के पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं आप, क्योंकि इसमें मैंने सारे तथ्यों को ऐड कर रखा है। समझ रहे हैं? आप अपने नोट्स अपने स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आप शॉर्टकट नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मेरे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन भी उनको मिलता रहे। साथ ही क्लास को लाइक कर दिया करो और पूरी देखने का प्रयास किया करो, जिससे ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। मिलता हूँ क्लास अगली क्लास में साथी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।